न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किश्तवाड़ के मूल वारवान इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग ने भारी तबाही मचाई है। आपको बता दें, इस आग में कई लोगों के मकान जलकर राख हो चुके हैं, जिससे प्रशासन सख्ते में आ गया है। इस हादसे में हालांकि अभी तक किसी भी किस्म की जानी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। किश्तवाड़ प्रशासन की ओर से मौके पर राहत व बचाव कार्य किए जा रहे हैं और आम लोग भी इस मुहिम में जुटे हुए हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मूल वारवन ये इलाका है किश्तवाड़ का, जहां पर ये भीषण आग जो है वो लगी है। जिसके बाद आपको बता दें, इस आग की चपेट में करीबन 40 घर 40 मकान जो है वो आए हैं और यहां पर ये कहा जा रहा है कि फिलहाल वहां रेस्क्यू का जो काम है वो किया जा रहा है। लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, आग पर काबू भी पाने की कोशिश की जा रही है। और ये हादसा फिलहाल किश्तवाड़ के मूल वारवन का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कितनी भीषण आग जो है पहाड़ी पर लगी हुई है। 40 मकान इसकी चपेट में आए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो किसी भी जानी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता किश्तवाड़ से अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी किश्तवाड़ के मूल वारवन इलाके में चारों ओर जो है तबाही का ये मंजर है। आग जो है वो लगी हुई है और दमकल की टीम को जो है वो भी सूचना दे दी गई है। वह भी पूरे प्रयास जो है किए जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर इकट्ठे मकान जो है एक के बाद एक लोगों के घर हैं और 40 मकान जो है इसकी चपेट में आए हैं। तस्वीरों में ये धधकती आग जो है आप देख सकते हैं, तबाही का ये मंजर जो है वो देख सकते हैं। अजय, बताइएगा क्या कुछ पूरा मामला है और ये आग कैसे लगी है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का वारवन इलाका है, जहां मूल वारवन में आग लगी है। आज दोपहर बाद यह आग लगी है। किस कारण से लगी अभी ये चीजें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि करीब 90 से 100 घर जो हैं ये इन्वॉल्व हो चुके हैं। अभी जो आंकड़ा है 50 के करीब बताया जा रहा है अनऑफिशियली, हालांकि सरकारी तौर पर यह आंकड़ा 40 के करीब बताया जा रहा है कि 40 घर जो हैं वो इस आग की जद में आ चुके हैं। लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क संपर्क नहीं है, फायर टेंडर्स भी वहां पर नहीं जा सकते हैं। तो लोकल रिसोर्सेज की मदद से ही वहां पर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे पानी डालने की बात हो या मिट्टी डाल के। वहां यानी हम कह सकते हैं कि सीमित संसाधन है और नुकसान ज्यादा हो रहा है। और अभी भी जो फ्लेम्स हैं, जो आग है अनकंट्रोल चल रही है। हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ सके। इसके अंदर कितने लोग फंसे भी हैं कि नहीं है, अभी ये भी चीजें क्लियर नहीं है। तो कुल मिला के बड़ा हादसा वारवन के इस इलाके में देखा जा रहा है, जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन अभी जो ऐसे हम डीसी ऑफिस के सामने खड़े हैं और डीसी किश्तवाड़ और दूसरे ऑफिसर जो है वो हेलीकॉप्टर से वहां जा रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और अप्रोच करने में भी वहां पर समय लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लग रहा है कि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो नुकसान वहां पर है काफी होने वाला है। बिल्कुल अजय, इसी के साथ क्या कुछ जानी नुकसान की जानकारी सामने आई है? क्योंकि पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि 40 घर चपेट में आए हैं, अब जो है वो नंबर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जानी नुकसान की, और ये कहा जा रहा है कि चारा वहां पर पड़ा हुआ था जिसमें आग लगी है। जी, ये जो इलाका है ये स्नो प्रोन रहता है, बर्फ पड़ी रहती है, जिस वजह से वहां पर सारी चीजें जो हैं घर के आसपास ही डैम की जाती हैं। तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, हो सकता है कि जो चारा था उसमें आग लगी हो, लेकिन अभी चीजें कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है। ऑफिशियली कोई इसमें कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि जो वहां पर डेंस पॉपुलेशन है उस वजह से आग ज्यादा तेजी से बढ़ी है, क्योंकि सर्दियों में वहां बर्फबारी होती है तो घर सब नजदीक नजदीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल है हमेशा वहां पर दिखने खड़े करता है। पहले हमने देखा मरगी में आग लगी और 200 के करीब वहां पर घर जल गए थे, जो परिवार थे उनका छत छिन गया था। तो अभी भी ये बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के सामने आ गई है कि सैकड़ों लोग जो हैं वो घर से उनका छत छिन चुका है। जो हमारी डीसी किश्तवाड़ राजेश चौहान से बात हुई, उनका कहना था जहां हमारी प्रायोरिटी है कि आग पर कंट्रोल किया जाए, वहीं उनकी रिहेबिलिटेशन भी एक चुनौती कहीं ना कहीं बनी हुई है। उसके लिए जहां किश्तवाड़ से रिलीफ मटेरियल जा रहा है, वहीं दूसरी एजेंसी से भी अपील की जा रही है कि उनका वहां पर जो
रिहेबिलिटेशन में काम किया जाए, लेकिन प्रायोरिटी है कि आग पर काबू पाया जा सके और ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई जानी नुकसान ना हो। जी ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ किश्तवाड़ के मूल वारवन की अगर बात की जाए तो ये भीषण आग वहां पर लगी है, जिसके बाद 40 से 50 मकान इस वक्त आग की चपेट में आए हैं। प्रशासन की टीम वहां पर जो है हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच रही है और ये देखना है कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अभी कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी यहां पर चुनौती है कि दमकल विभाग की टीम नहीं पहुंच सकती और साथ ही साथ वहां पर प्रशासन भी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच रहा है, तो कितनी परेशानी होगी ये आप सोच सकते हैं। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं, जहां पर हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायकों को आज जम्मू में सम्मानित किया गया है। भाजपा के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में आज सभी निर्वाचित विधायकों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिनकी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पीठ थपथपाई और उनके साथ आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। 2024 के विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सभी विधायकों का शानदार और भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जो शानदार जीत हुई है, उसके लिए नवनिर्वाचित विधायकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर जम्मू संभाग की जनता, जम्मू रीजन के जो मतदाता वोटर्स हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि दिल खोलकर जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। 29 विधायकों की भव्य जीत के साथ 26% से ऊपर वोट शेयर जो भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में लिया है, वो सबसे बड़ा वोट शेयर है और अब तक का रिकॉर्ड 29 विधायकों के साथ जनता पार्टी की भव्य जीत हुई है। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, जिनको पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है, श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और श्रीमान तरुण चुग साहब, वो जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और पुनः विधायक दल की यहां बैठक होगी और आगे की प्रक्रिया, आगे के जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी, उसको आगामी बैठक में डिस्कस किया जाए। राष्ट्रपति शासन को भी बताया गया है, क्या कहेंगे? चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, 90 विधायकों वाली विधानसभा का गठन होना जरूरी है। इससे पहले 2018 से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन यहां, देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी की सिफारिश के बाद यहां राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया है, ताकि आगे की जो प्रक्रिया है सरकार बनाने की, वो विधि सम्मत आगे चले और वो प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी के नेता चौधरी जुल्फिकार ने पीर पंजाल खित्ते के विकास के लिए वहां के लोगों से लेह लद्दाख की तर्ज पर आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया है। उनके मुताबिक पीर पंजाल हमेशा ही अनदेखी का शिकार होता आया है, लिहाजा इसके साथ अब हर हाल में इंसाफ होना चाहिए। इस पूरे मामले पर राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक चौधरी ने जुल्फिकार अली चौधरी से बात की है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। दूसरी चीज़, एक आप उनकी तरफ से और कही गई बात अभी थोड़ी देर पहले कि
खिताई पीर पंचाल के लोगों को लेह लद्दाख की तरह खड़ा होना पड़ेगा, वो क्या महाज रहेगा अगर खड़े हों तो खिताई? देखिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि मैं कोई किसी तरीके से कोई लोगों के बीच में कोई इस किस्म का चीज़ पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे इलाके के साथ इंसाफ ना हो, आपने लद्दाख को देखा कि लद्दाख ने एक मूवमेंट स्टार्ट की और कुछ सालों में ही उनने अपनी एक यूनियन टेरिटरी हासिल की है, और लद्दाख के साथ वाकई में नाइंसाफ़ी होती थी। सारा पैसा या जम्मू लगता था या कश्मीर लगता था। आज की डेट में भी देखेंगे तो पैसा या तो कश्मीर में लगता है या जम्मू में लगता है। तो यहाँ राजौरी पुंछ का जो इलाका है ये नज़रअंदाज रहता है। कुदरत ने हमें हर खूबसूरती से नवाजा हुआ है, इतना अच्छे पहाड़, इतने जंगल, इतने ग्लेशियर्स, इतने अच्छे रिवर्स, और सब कुछ होने के बावजूद भी 75 बरस में जब राजौरी पुंछ को हक नहीं मिला। और मैंने सरकार को ये बात कन्वे की है अपनी तरफ से, जो बनने वाली सरकार है, कि आपके पास अब बड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है यहाँ से। अब अपने बलबूते पे 1996 के बाद पहली बार यहाँ पे एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो है वो बन रही है कंप्लीट, जिसके पास मेजॉरिटी फिगर है। और इस इलाके से बिलखसूस आपको बहुत बड़ा एक मैंडेट मिला है, 8 में से 7 सीटें आप जीत के जा रहे हैं। तो आपको इस इलाके के साथ इंसाफ करना होगा, वरना इस इलाके के लोग अब खामोश नहीं बैठेंगे। वो एक लद्दाख के तर्ज पे अपनी जदोजहद भी शुरू कर सकते हैं। लद्दाख की इस तर्ज पर जदोजहद शुरू करने के लिए जुल्फ़िकार क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, मेरा काम है, मैं लोगों का खादम हूँ, आई एम फ्रॉम पब्लिक, मैं लोगों में से पैदा होके आया हूँ, निकल के आया हूँ। मुझे 24 साल पॉलिटिक्स में हो गए, यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स में 24 साल, उससे पहले भी 4-5 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। लगभग 3 दशक से मैं सियासत में हूँ। तो मैं तो वो चाहूँगा जो मेरे इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए होगा। अगर इंसाफ नहीं होगा तो राजौरी पुंछ के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ साबका वजीर और सीनियर भाजपा लीडर चौधरी जुल्फ़िकार अली, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि उन्होंने एक बड़ा बयान इसलिए भी दिया कि खिताई पीर पंचाल के लोगों को अब लेह लद्दाख की तरह खड़ा होना होगा, जिस तरह लेह लद्दाख के लोगों ने जहदोजहद के बाद एक अलग यूटी ली, और इसी तरह खिताई पीर पंचाल को भी अपने मांगे लेकर एक महाज पर खड़ा होना पड़ेगा, ताकि इस खिता की डेवलपमेंट भी हो। बिलखुसूस इनकी तरफ से ये बात इशारों में ज़रूर कही जा रही है कि राजौरी पुंछ को एक अलग यूटी का दर्जा दिलाने के लिए ये महाज शुरू किया जाएगा। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। बिश्नाह में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग जी तोड़ प्रयास कर रहा है। बिश्नाह में रोजाना डेंगू के इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलग अलग इलाकों का दौरा कर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। अब जिला अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। डेंगू जो है एक मलेरिया की एक वैरायटी है जो कि गर्मियों के सीज़न में होता है। तो आजकल जम्मू में है ये फैला हुआ है, लेकिन टचवुड हमारे बिश्नाह ब्लॉक में बहुत कम केसेस हैं। पिछले दिन में हमारे पास यहाँ तीन पेशेंट्स डायग्नोस हुए हैं डेंगू के। तो हमारे यहाँ 10-11 लोग हैं जो मलेरिया में काम करते हैं, वो लगे हुए हैं, उनको रोस्टर बनाया है, वो हर गाँव में जा रहे हैं, वो वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं। फिर वहाँ पे अगर कहीं लोगों को एजुकेट कर रहे हैं डेंगू के बारे में, अगर कहीं ऐसा एरिया स्पॉट दिखता है तो वो हम प्रॉपर्ली टाइमली एक्शन लें। फिर लोगों के लिए मैसेज ये है कि अपने अंदर बाहर साफ़ सुथरा रखें, कहीं पानी खड़ा नहीं होने दें। कहीं अगर कोई गंदी नाली है, कहीं पानी खड़ा है या ऐसे है तो वो उसको एकदम ठीक कर दे, या तो हमें फ़ोन कर दें, हम उसको प्रॉपर्ली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना, पॉट्स का पानी रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है, कूलर का पानी रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है। तो और जाली वाले दरवाजे बंद रखने हैं, शीशे वाले दरवाजे आप खुले रख सकते हो, लेकिन जाली हमेशा घरों में लगी रहनी चाहिए। बुज़ुर्गों और बच्चों को मैं ये ख़ास तौर पे कहूँगी कि जब भी बाहर आंगन में बैठें तो मॉस्किलो रिपेलेंट होता है जो, वो लगा के बैठें ताकि आप मच्छर के काटने से बच सके। लोगों के लिए यही मैसेज है कि जब भी आपको बड़ा तेज़ बुखार हो या बड़ी ज़्यादा बॉडी में दर्दें हो तो काउंटर पे जाके बुखार की दवाई या दर्दों की दवाई लेने से अच्छा है हॉस्पिटल में आए, जांच कराएं और बिना डॉक्टर की जांच के कोई भी दर्द की दवाई नहीं खाएं।
उधमपुर के जीएमसी अस्पताल की दोनों एम्बुलेंसों की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुकी है। कानून के मुताबिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 15 सालों के बाद एक्सपायर हो जाती है, जिसे दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। और लेकिन जीएमसी की एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही है, जिनमें मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जा रहा है। जम्मू के एआरटीओ के संज्ञान में जब ये मामला लाया गया तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनमें 15 साल के बाद जितने भी सरकारी वाहन हैं यहाँ पे, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, वो रोड पे नहीं चल सकते हैं। मैं आपके माध्यम से उन सभी डिपार्टमेंट से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी की लाइफ ख़त्म हो चुकी है, 15 साल हो चुके हैं, तो प्लीज़ रोड पे ना लाएं, क्योंकि कल भगवान ना करे कोई हादसा होता है तो किसी को कोई क्लेम नहीं मिलना है। थर्ड पार्टी क्लेम को बंदा किसके अगेंस्ट करेगा, क्योंकि लाइफ तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है उसकी। तो इसके अलावा मैं सिर्फ सरकारी गाड़ियों की बात नहीं करूँगा, मैं इवन प्राइवेट व्हीकल्स भी जिनकी लाइफ अगर 15 से 20 हो रही है और 20 से 25 तक जा रही है, जिन लोगों ने लाइफ एक्सटेंड नहीं करवाई और रोड पे चल रही हैं, उनमें भी कोई हादसा होता है तो वो भी एक परेशानी का कारण है। तो मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों तक ये पहुँचाना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स जो है अपडेट रखें, चाहे उसकी इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और कमर्शियल में भी उसका परमिट है, फिटनेस है, ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए। टू व्हीलर्स के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा उन माँ बाप से जो अपने छोटे छोटे बच्चों को 18 साल से कम लोगों बच्चों को भी स्कूटर या वो दे के रोड पे भेज देते हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसमें सज़ा है, पेरेंट्स को लिए भी सज़ा है कि अगर वो कहीं पकड़े जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने टू व्हीलर्स लेके घर से बाहर निकलते हैं 18 के बाद, और उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए, और साथ में विदाउट हेलमेट ना चलें। आप एक 10-20 हज़ार का फ़ोन लेते हैं, उसको टेम्पर्ड करवाते हैं कि उसके स्क्रैचेस ना आ जाएं, और अपनी जान की परवाह किए बिना आप अपनी बच्चे को या आपके परिवार का कोई भी सदस्य विदाउट हेलमेट रोड पे निकलता है, और जब कभी कोई हादसा होता है तो हेड इंजरी की वजह से सर्वाइव करना टफ हो जाता है। तो मेरी सबमिशन है हम सब उधमपुर की जनता से कि टू व्हीलर चलाते समय प्लीज़ हेलमेट डाल लीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करके रखिएगा, और फोर व्हीलर चलाते समय भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। लड़ी आज मिली है, अगर ऐसा है तो हम आज ही उनसे बात करेंगे। अगर कोई गाड़ी रोड पे चलती दिखेगी, कोई भी, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी गाड़ी है जिसके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जम्मू के गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल में आज पैलिएटिव केयर डे मनाया गया। ये दिन उन मरीजों को समर्पित है जो गंभीर किस्म की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज दवाओं से भी संभव नहीं है। ऐसे मरीजों की देखरेख में डॉक्टर रोहित लाहौरी और उनकी टीम दिन रात जुटी हुई है। अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर हामिद जारगर ने आज के आयोजन की जानकारी दी है। आइए सुनते हैं। आज यहाँ पे हम पेन एंड पैलिएटिव केयर डे मना रहे हैं, जो पूरी दुनिया में आज मनाया जाता है। एग्जैक्टली इसकी डेट 12 अक्टूबर होती है, मगर क्योंकि कुछ फेस्टिवल्स थे इसलिए थोड़ा यहाँ पे प्रोग्राम 2 दिन के लिए डिले किया गया। ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली उन पेशेंट्स के लिए करते हैं यहाँ पे ये जो किसी ऐसी ड्रेडेड डिजीज़ लाइक मैलिग्नेंसीज हैं, किसी को या कोई न्यूरोलजिया है या कोई बैक पेन है, जहाँ पे बाकी सभी जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं उसको इलाज करने के लिए फेल हो जाती हैं, तो वहाँ पेन को सबसाइड करने के लिए प्रोसीजर्स यहाँ पे किए जाते हैं। और ये डॉक्टर रोहित लाहौरी जी हैं जिनके अंडर ये काम किया जाता है यहाँ पे। वही एक इसके मेन जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल में, तो वही इसको मैनेज करते हैं, और इन सब पेशेंट्स को वही ट्रीट भी यहाँ पे करते हैं। और उनके साथ एक बहुत स्किल्ड टीम भी है, जिसमें बहुत सी नर्सेज भी हैं जो दिल्ली से ट्रेनिंग करके आई हैं, तो वो भी उनके साथ काम करके ये जॉइंटली एक यहाँ पे वार्ड है पेन एंड पैलिएटिव केयर का, और उसमें डेली बेसिस पे वो हर वो पेशेंट जिसकी पेन बाकी किसी तरीके से सबसाइड नहीं होती उसको मैनेज किया जाता है यहाँ पे। मोस्टली यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो जिसको आप कैंसर बोलते हैं, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ ऐसी पेन्स होती हैं जो दवाइयों से ठीक नहीं होती, उनको लोकली इंजेक्शन करके या उनको अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्ट करते हैं, ब्लॉक्स देते हैं ताकि उनकी पेन जो। खेलो इंडिया के तहत गोवा में हुई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कठुआ के 4 बच्चों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इन चारों ने अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और आज कठुआ पहुंचने पर इनका भव्य स्वागत किया गया। ये चारों बच्चे कठुआ के अलग अलग स्कूलों से ताल्लुक रखते हैं।
70 जने गए थे टोटली। तो उसमें हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अच्छे रहे। ये दो लड़के आर्मी स्कूल से हैं, एक इनके स्कूल का नाम RS गोल्डन का बच्चा। तो इन्हों 5 किलोमीटर मतलब इन्हों अभी के इनकी कम है कि अब 18 साल से कम है जी। तो इन्हों अच्छी 5 किलोमीटर वहाँ पर अच्छा अपना दिया, टाइम भी दिया बेस्ट। और ये दूसरे ये 100 मीटर का लड़का है, तो उसने 11:50 की रेस लगाई, अच्छी रेस लगाई। तो हम समझते हैं कि इस जो एक इनका जो इन बच्चे का हमारा जी मेंबर ऑफ एथलेटिकल क्लब का एक यही मिशन है, जो हमारा यूथ है एक नशे की ओर ना जाए। तो ऐसे छोटे छोटे इवेंट में जाएंगे। अभी शायद इनको मौका मिलेगा कि मतलब जो पूरी एक इंडिया लेवल का कंपटीशन, ओपन इंडिया का जाने का मौका मिलेगा शायद इनको। तो हम यही कहेंगे कि जितने भी यूथ हैं तो इसमें मतलब एक तो कोच हम किसी से पैसा नहीं। और मेरे कोच रविका जसल जी हैं, और मैं नेशनल के लिए गया था। वहाँ मेरा इवेंट 5 किलोमीटर है, जिसमें मैं गोल्ड अचीव किया मैंने। और मेरा एज ग्रुप अंडर 17 था, और मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, और मेरे कोच सर जी ने और मेरे स्कूल ने। थैंक यू। एज कैटेगरी अंडर 17 मेरा इवेंट 3 किलोमीटर मेरा गोल्ड आया है उसमें। और साथ में मैं थैंक यू बोलने जाता हूँ अपने पेरेंट्स, अपने कोच को, रवि के जलसी को। पेरेंट्स ने मेरे साथ दिया। और हम नेशनल्स के लिए गए थे, जहाँ पे मेरी एज कैटेगरी अंडर 19 में मैंने 100 मीटर इवेंट में टाइमिंग अच्छी टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल अचीव किया। और इसका थैंक्स मैं अपने पेरेंट्स की सपोर्ट को और मेरे कोच सर की ट्रेनिंग को करना चाहूँगा। पिछले 2 महीने से हीरानगर के कन्या क्षेत्र के गांव कन्हा, माया और बांदीनाल में पीने के पानी की सप्लाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने आज हीरानगर में जल शक्ति विभाग के बाहर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों के मुताबिक पिछले 2 महीने से पानी की सप्लाई न होने से उन्हें कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, और जल शक्ति विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विभाग ने जल्द पानी सप्लाई बहाल न की तो नेशनल हाईवे जाम करने पर वे लोग मजबूर हो जाएंगे। ਅੱਜ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮੋਲਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, पानी ਜਿਹੜਾ डिस्चार्ज नहीं करा है। हूँ असें एक इंदा जेई है सिविल वाले का धर्मपाल जी, असें आख्या भी तुस आओ इत्थे साढ़े कन्नै गल करो, साड़ी प्रॉब्लम सुनो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आया। वो साड़ी गल बिल्कुल लाइटली लै रहा, बिल्कुल मतलब गहराई करने नहीं लै रहा, लाइटली लै रहा भी मेरा कसूर कोई नहीं है, और कसूर सारा उहदा है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ? हाँ SDM साहब कोल असें फोन भी किया, उन्हें आख्या PH दफ्तर जाओ। अच्छा, मैं उन्हें फोन करी नहीं तो तुसें इत्थे नहीं आना उंदे कन्नै मैंने, क्योंकि इंदे कन्नै असें सिर खपाई करते करते बड़ा टाइम होई आ, 2 महीने होई आ। पुछ लो इनके पूरा डिपार्टमेंट भी जानता है, ये अंदर जाइए सारे सिविल वाले हुए, मैकेनिकल वाले हुए, ये सारे जानते हैं मिगी। एक बंदा ना जेई हूं उत्थे बुलाई है, पुछ लो किन्ने फोन किए तुसें अज तक उन्हें कोई मसला साड़ा हल नहीं किया गया। और साड़ा मेन सोर्स है पानी, और कोई साढ़े कोल साढ़े जेहड़े पुराने कुएं न अस उंदे पानी कड्डी लिया, और या फिर अफसर कोई AWE है? हाँ है ना, वो सरदार जी गए मैकेनिकल दे। हाँ मैकेनिकल दे। सिविल का नहीं है कोई भी, सिविल का सिर्फ यही है। अच्छा हाँ मैकेनिकल दे आए वो मैं दिखे नूं। साढ़ा 2 महीने पानी आए दे, अस इन्ने मुश्किल च आ पानी दे कारण कि मैं एक घर दी कल्ली लेडीज है कि मैं इन्नी दूर जाने पौंदा ना भी पानी लैन। हालांकि साढ़े घर मरीज भी है ना, अस डेली पानी यूज करने पौंदा। अस 1500 रुपया पानी टैंकर सटाने आ, एक टैंकर सारा हफ्ता जां खिच्चिए 15 दिन निकलदा। सनाओ तुसीं एक मजदूर बंदा 1500 रुपया किन्ना पानी सटाई सकदा हो? तो हुण अस मतलब कि किन्ने नारे लाइए थे, नारे लाई ते मतलब कि उन्हें बोली बोलदे अग्गे जाओ डिपार्टमेंट अग्गे खबर करो। इन्हें किन्ने मतलब जे साहब के किन्नी बारी बोले, 3 बारी बोलदे मोटर खराब, मोटर किन्नी बार मोटर खराब, किन्नी बारी इन्हें दसना नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਅਸ ਕਰੀਏ ਗਏ ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ, ਨਲ ਚ ਸਵੱਛ ਜਲ। ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਜਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਥੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਥੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵੱਛ ਜਲ ਤਾਂ ਥੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 20 ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਸੁਣਾਓ ਹਮ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥੋ ਤਾਂ ਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ठीक है ना। सानू मेन हथ धोने तक बच्चे को लिया तो बुढ़े तक पानी यूज होंदा साढ़े घर पानी ते मेरे साथ 1500 रुपया टैंकर चढ़ाइया ते इन्ना सानू 12 घंटा फिर इन्हें घर नाल की लगाने जे असें प्राइवेट पानी यूज करना ते फिर गवर्नमेंट दा केह् करना असें अगला कदम है कि मेन रोड बंद हो जाने मेन रोड बंद करना। हां अस कना बुकराल बस्ती रोने कना उपर टिब्बे पर रोने 3 किलोमीटर साढ़े आसे थले पानी लियान जा दे क्रैश ने पर गई नाला टपी के तो उठू 1 महीना हो गया पानी लिया करना कोई असें की पानी दा कोई हल नहीं। असें जय साहब की फोन किया डबल ए की फोन किया जेडे अगे उन्हें भी किया साड़ी कोई सुनाई नहीं। साढ़े निके निके बच्चे ने पूरी टकी उतरी गया सारे पिंड की पता है साड़ियां मावा भैन भी अपनी बाढ़ी करी गए पूरा पानी का कोई संबंध नहीं है। पानी वास्ते तरसी गए इस वेले आए आधी मुखी है इतने पुजे वरना इतने आने की असें कोई। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज ब्रीफ में इतना ही। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।